नमस्कार दोस्तों। आज जो है द्विघात समीकरण उसके जो मूल है वो अपन आज देखेंगे। उसके जो है मूल देखेंगे। तो एक द्विघात समीकरण ले लेता हूं मैं अपने। कौन सी है? 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 0। समीकरण और बहुपद में एक ही फर्क है आप कहेंगे। तो जिसके दोनों पक्ष होते हैं वो समीकरण कहलाता है, जिसका एक ही पक्ष हो वो बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन जिस गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो वो एक जो है सामान्य तरीके से सॉल्व, और एक जो श्रीधराचार्य है वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें मान रखते हैं और आंसर आ जाता है। अपन पहले गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। विधि कौन सी है यहाँ पे? गुणनखंड विधि से इसके जो मूल है वो देख लेते हैं। ये लिख दिया भाई अपन ने कि कौन सी विधि? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या कि अपन जैसे इसमें मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने, तो मध्य पद के कैसे टुकड़े करें? प्रथम पद उसका गुणांक, तो प्रथम पद ये पूरा है, इसका गुणांक कितना है? 6, वो लिख देंगे। अंतिम पद ये पूरा है, तो यहाँ पे इसका लिख देंगे अंतिम पद। इन दोनों का गुणा करना है भाई। तो प्रथम पद का गुणांक है 6, अंतिम पद है 5, इन दोनों का गुणा कितना आ गया? 30। एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये 30 जो भी आता है वो प्लस माइनस में याद रखना है। और क्या क्या आ रहा है? अभी तो यहाँ प्लस आ गया तो प्लस का ध्यान। अब यहाँ पे 30 के जितने भी जो गुणनखंड हो रहे हैं वो लिख देंगे। तो 30 के गुणनखंड मतलब ये कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करें और 30 आ जाए। तो पहले तो लिख दिया 30 और 1, बिल्कुल। इसके बाद लिख दिया 2 और 15, बिल्कुल। लिख दिया 3 और 10, लिख दिया। आगे बताओ देखिए, और जिसके गुणा करने पर ये आ जाए 5 और 6। और बताओ देखिए 4 के साथ नहीं है क्योंकि 4 का इसमें भाग नहीं जाता। ये सब हो गए। अब अपने को मध्य पद के जो है, मध्य पद अपने पास कितना है? प्लस का 17। तो अब आप देखिए इन चारों में से किन को प्लस माइनस करें कि प्लस का 17 आ जाए। यदि इन दोनों को देखें तो अपन प्लस माइनस करेंगे तो 31 या 29 आ सकता है, कैसे भी कर लो। इनको देखें तो 17 आ जाएगा अगर माइनस प्लस करेंगे। इनको देखें तो 13 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं प्लस माइनस करें तो। और इनको प्लस माइनस करें तो 1 आ सकता है या 11 आ सकता है। तो अपने 17 किससे आ गया? इससे। अब इसके भी 4 पार्ट हैं। इसके भी कितने पार्ट हैं? 4। वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से 4 पार्ट है और अपने को कौन सा युग्म लेना है यहाँ पर। तो अपने पास एक तो अपन ने इसके 30 के जो गुणनखंड यानी कि वो 2 संख्याएं तो जिनको गुणा करने पर ये आ रहा था वो लिख दी। अब इसके बाद इनको रफली एक ऊपर से देख लिया कि किन को जोड़े या माइनस करें कि अपने 17 आ जाए। तो इससे नहीं आ रहा था, इससे नहीं आ रहा था, इससे नहीं आ रहा था, पर इससे आ रहा था, वही अपन ने युग्म ले लिया। अब एक बार मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद देखता हूं कि अपन जो है आगे क्या कर सकते हैं। तो अपने पास कौन सी संख्याएं आई भाई? 30 के अपन ने ले लिए 2 और 15। ये कैसे ले लिया? क्योंकि वो सभी आए थे उसमें से यही जोड़ा बैठा था। अब यहाँ पे अपने को इसको प्लस माइनस देखना है। एक बार देखो, लिख दिया 4 बार। दोनों ही संख्याएं मान लो प्लस प्लस हो तो अपने आंसर में क्या आएगा? प्लस 17। यस, दोनों ही संख्या। यदि ये पहले वाली प्लस और ये माइनस हो तो कितने आ सकते हैं? माइनस 13। यदि ये माइनस और ये प्लस हो तो प्लस के 13, और दोनों ही माइनस हो तो माइनस 17। अब अपन देखते हैं, वो पहले तो एक जोड़ा लिया था उसमें से भी फिर देखा कि कौन सा जोड़ा है जो यहाँ पे प्लस 17 दे रहा है। तो दोनों ही संख्या को क्या रख दें? प्लस, और उसके बाद उनको जोड़ दें तो प्लस 17। अब यहाँ पे एक चीज ये कंफर्म कर लेनी है कि इन्हीं दोनों को प्लस माइनस चिन्ह लेने के बाद यदि गुणा कराएं और जो अपने यहाँ पे गुणा आया है वो बराबर आ रहा है क्या चिन्ह सहित, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कराएं, दोनों प्लस की संख्या, गुणा कराने पर भी प्लस आएगा। तो प्लस के 30 और प्लस के 30 आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो युग्म है उस 30 में से निकाला था 2 और 15 का, वो ये 17 वाला सही है।
अब अपन इसको रखते हैं 2 और 17। ये अपने को इतना काम यहाँ पे बस एक ऐसे ही करना था, जो कि अपन ने यहाँ कर दिया। अब इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। 17x को अपन ने तोड़ दिया, देख लो वापस 17x आ रहे हैं। अब इन दोनों से क्या कॉमन लें आप, देख लो। पहले तो x कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो ले लिया। यहाँ पे पहले दोनों ही साथ ले लेते हैं, 2x कॉमन, तो पीछे क्या बच गया 3x प्लस 1 कैसे, क्योंकि यहां से तो 2x पूरा बाहर आ गया। अब यहां मत कह देना कुछ नहीं बचा। जब भी कोई संख्या पूरी बाहर आ जाती है तो वहां पे एक लिख बचता है, तो अपन ने लिख दिया। इसके बाद इन दोनों से 5 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा, क्योंकि 15 में भी 5 का भाग जाता है, 5 में भी 5 का, तो सीधा सीधा लिख दिया 5। और पीछे कितना 3x प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन जो है एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये वाला जो गुणनखंड बचता है वो सेम यहाँ पे गुणनखंड बचेगा, तभी जाके अपना यहाँ पे आंसर सही आ सकता है। यानी ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में अगर बच गया तो यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड जो कोष्टक है वो सेम बचेंगे। अब यहाँ पे ये वाला कोष्टक पूरा यहाँ से बाहर ले लिया, ये यहाँ से बाहर ले लिया, तो ये बच गया 2x प्लस 5। उसके बाद नीचे आ गया 3x प्लस 1 बराबर 0। ये बच गए 2। अब इसके जो है यदि शून्यांक निकालने होते, यही आपके द्विघात बहुपद होता और इसके शून्यांक निकालने होते, तो इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, और वो शून्यांक आ जाते। मूल निकालने तब भी वही सेम बात, इसको 0 के बराबर अलग, इसको 0 के बराबर अलग, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है, मतलब या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है। उस नियम से अपन इसको देखते हैं। तो पहले वाले को 0 कर दें, 2x प्लस 5 बराबर 0। 5 पहले इधर भेज दें, तो प्लस की संख्या पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाती है, तो -5। तो x बराबर -5/2, क्योंकि 2 का भाग दे दिया, इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है वापस दूसरे वाले कोष्टक, इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 0। देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को इधर भेज दिया, तो क्या आ गया 3x बराबर -1, फिर लिख दिया x बराबर -1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आए हैं, ये इस द्विघात समीकरण थी, इसके मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल। तो अपन ने ये दोनों लिख दिए। ये विधि कौन सी? गुणनखंड। समझ में आ गया होगा। थैंक यू।